Good afternoon, everybody. Hi, my name is Harshal, and today we'll be talking about Microsoft Teams. So, some important instructions before we start this session. I know there has been a delay. I apologize for that, but we'll be taking you through all of this Microsoft Teams platform. And first and foremost, as you see on the screen, everyone has logged in but joined in as anonymous. But while you're asking questions, so this is mostly a one-way communication platform. So we would not be able to hear you or see you. But recommendation is when you ask your question, you have a chat box in the right-hand side corner. So definitely you can ask all your questions and all your doubts in the chat box. But request is you should mention your name along with your question. If at all there is an option where you can post anonymous. If at all the question is asked anonymous, it will not be answered. जो जैसे आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वही हैं कि आप एनोनिमस करके क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं. आपको आपका नाम मेंशन करेगा, उस हिसाब से हम उसको उत्तर दे पाएंगे. सो तो आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म के बारे में. सो सबसे पहले मैं हमारा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा. सो वी आर जीनी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड. We have been trusted IT partners since 1998 and we are gold partners with Microsoft and other hardware and software solutions as you can see on the screen. सबसे पहले हमारी खासियत जो है वो है क्लाउड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज. और आज हम जुड़े हैं माइक्रोसॉफ्ट फास्ट ट्रैक प्रोग्राम के द्वारा. सो इस प्रोग्राम में हम स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन कंपनीज को इस बढ़िया से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं और आपका जो ट्रांजिशन है, जो आपकी जर्नी है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, उसके लिए हम आपको एक्सपर्ट्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से आप ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं और इसे आपके डेली एजुकेशनल ट्रांजैक्शंस या लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एजुकेशन क्या है. सो बाय डेफिनेशन इट्स एन अल्टीमेट टूल फॉर कोलैबोरेशन जहाँ पर स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टी, एक्सटर्नल फैकल्टी या गेस्ट लेक्चरर्स ये सारे कनेक्ट कर सकते हैं. दे कैन हैव सीमलेस कनेक्टिविटी. और इसमें आपको ऑप्शंस क्या क्या मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी. सबसे पहले आपको मिलेगा चैट, उसके बाद आपको मिलेगा कॉलिंग ऑप्शन एज इन ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग. उसके बाद आपको मिलेगा ऑनलाइन क्लासेस लेने का ऑप्शन और आपको मिलेगा डेटा स्टोरेज और डेटा मैनेजमेंट का ऑप्शन. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम क्या इस प्लेटफॉर्म से अपेक्षित है और हम इस प्लेटफॉर्म पर क्या क्या कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम कोलैबोरेशन चैनल्स एस्टैब्लिश करेंगे और उन्हें हम यूज़ करेंगे इस टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में. सो जैसे आप देख रहे हैं हम इस प्लेटफॉर्म पर 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं. हम यहाँ पर 1-to-many कम्युनिकेशन कर सकते हैं, many-to-many भी कर सकते हैं. यहाँ पर हम कॉलिंग एज इन ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकते हैं. हम यहाँ पर मीटिंग लिखा है बट यहाँ पर आप क्लासेस ले सकते हैं. आप स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स भी दे सकते हैं. सो डेफिनेटली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इवैल्यूएशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे असाइनमेंट्स के थ्रू. और उससे आगे हम जाएंगे तो हमें क्लास 1 नोटबुक जैसा बहुत बढ़िया फीचर मिलेगा. सो इस फीचर में आपको स्टूडेंट और फैकल्टी एक ही प्लेटफॉर्म पर आते हैं. यहाँ पर वो कॉमन कोलैबोरेशन स्पेस यूज़ करेंगे, एक कंटेंट लाइब्रेरी एक्सेस करेंगे और स्टूडेंट्स के लिए इंडिविजुअल स्टोरेज का ऑप्शन होगा. ये सारी चीज़ें आप वन नोट में कर सकते हैं. इसके आगे हम प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी भी यहाँ पर एस्टैब्लिश कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं. सो प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी में सारे टीचर्स जो टीचिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, सो डेफिनेटली उन्हें भी एक कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पर वो अपने आइडियोलॉजीज, टीचिंग टेक्निक्स और बाकी सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं. और डेफिनेटली एजुकेशन वर्ल्ड और आई वुड से द इंडस्ट्री इज सो इवॉल्विंग कि उसमें अपडेट्स आते रहते हैं. तो डेफिनेटली टीचर्स को, लेक्चरर्स को, प्रोफेसर्स को भी अपडेटेड रहना पड़ता है. सो इस प्लेटफॉर्म का हम उपयोग करके अपडेट भी रह सकते हैं.
प्लस कितने अपडेट हैं इसे इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। इसके आगे हम जाएं तो आपको स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी मिलेगा। सो चाहे आपके स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन में टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सारे इस प्लेटफॉर्म पर रहेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें जो करिकुलम रिलेटेड है या कॉलेज रिलेटेड है, यहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, ऐड, डिलीट, मॉडिफाई, सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आप स्टडी ग्रुप्स भी फॉर्म कर सकते हैं। सो इन स्टडी ग्रुप्स में आप बच्चों को असाइनमेंट्स दे सकते हैं, कुछ टास्क दे सकते हैं, या फिर उनको मॉनिटर भी कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आफ्टर स्कूल और कॉलेज एक्टिविटीज़ भी हम इस प्लेटफॉर्म के द्वारा इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो करिकुलम या हम कह सकते हैं कोर्स मटेरियल या जो कुछ भी स्कूल में सिखाया गया है, ये एक ही चीज़ नहीं है जिसके ऊपर बच्चों को आगे नियर फ्यूचर में इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली उनमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, उसमें और कुछ क्या कह सकते हैं स्किल सेट हमें ऐड करना है। सो डेफिनेटली हम इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल लेंगे हम। एबैकस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ड्रामा क्लास है, सिंगिंग है, म्यूजिक है, डिबेट क्लब है। सो ये चीज़ें सारी बच्चों का स्किल सेट एनहेंस कर सकती हैं। सो डेफिनेटली इन्हें भी हम इस प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी कोलैबोरेशन चैनल एस्टैब्लिश किए, तो डेफिनेटली द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन, जिसमें बड़े ही कंस्ट्रेंट्स भी आ सकते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ये सारे कंस्ट्रेंट्स हटा देता है। कैसे? आप इस प्लेटफॉर्म पर किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। सो 3 चीज़ें हैं जिन्हें आप पे गौर करना है जब इस पे आप लॉगिन करेंगे। सबसे पहले आपको लगेगा आपको इंटरनेट कनेक्शन जो स्टेबल होना चाहिए, आपको एक ब्राउज़र लगेगा और आपकी क्रेडेंशियल्स। ये 3 ही चीज़ें चाहिए आपको इस प्लेटफॉर्म पर लाइव आने के लिए। प्लस आप इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद किसी भी नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे घर का हो, बस स्टेबल होना चाहिए। और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप इंटरनली कनेक्ट कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरनली एज इन आपके स्कूल, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज के जैसे आपके और ब्रांचेस हैं या जियोग्राफिकल लोकेशंस पे अलग-अलग जगह पर आपके कॉलेजेस है, हम सबसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और एक्सटर्नली भी हम बात कर सकते हैं। तो एक्सटर्नली एज इन कोई भी जो आपके स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का भाग नहीं है। सो एक लाइव एग्जांपल है, हम जीनी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है, हम आपसे जुड़ रहे हैं आज इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। और इसी का एग्जांपल लेके अगर आपको बच्चों को कुछ एडिशनल सिखाना है, इंडस्ट्री के बारे में बताना है या अलग-अलग चीज़ों के बारे में सीखना है, सो डेफिनेटली जो आपके इंस्टीट्यूशन के भाग नहीं है, आप उन्हें भी यहाँ इन्वाइट कर सकते हैं। चाहे वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो, चाहे कोई म्यूजिक टीचर हो या एग्जाम्पल, ऐसा कोई भी आप इस पर्सन को बुला के इस प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें इंट्रोड्यूस करके बच्चों के साथ सीखने का मौका दे सकते हैं। और आप इस प्लेटफॉर्म को लेकर कोलैबोरेशन रियल टाइम में कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आज हमारे साथ सारे एजुकेटर्स जुड़े हैं। सो सभी मेरे साथ अग्री करेंगे कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्लासरूम से ज़्यादा बढ़िया और कहीं नहीं हो सकता। सो अगर आप क्लासरूम में जाते हैं, सो जो चीज़ें आप क्लासरूम में करते हैं, जैसे अटेंडेंस लेना, आप बच्चों को वाइट या ब्लैक बोर्ड पर सिखाना और बच्चे उन्हें कॉपी में या नोटबुक में लिख लेते हैं, उसे ग्रास्प करते हैं, उसे याद रखते हैं, उससे असाइनमेंट में लिखते हैं, उस पे एग्जाम्स में लिख के मार्क्स स्कोर करते हैं और उसका यूज़ उनके फ्यूचर में होता है। सो ये सारी चीज़ें हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आए हैं। सो आपको इसमें वर्चुअल क्लासरूम्स माने ऑडियो, वीडियो कॉल और चैट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके आप ये सारी चीज़ें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चा कहाँ भी हो क्लास मिस नहीं करेगा, करिकुलम मिस नहीं करेगा और उसकी पढ़ाई में कोई क्या कहते हैं हर्डल नहीं आएगा। प्लस आप इसमें लाइव इवेंट भी कर सकते हैं। सो लाइव इवेंट जैसे हम अभी कनेक्टेड हैं, सो लाइव इवेंट में वी कैन कनेक्ट थ्रू मेनी पीपल एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। प्लस आप इसमें को ऑथरिंग भी कर सकते हैं। सो को ऑथरिंग का मीनिंग मतलब जैसे एग्जांपल लेंगे, आपके इंस्टीट्यूशन में एक सब्जेक्ट के लिए देयर आर सेट ऑफ टीचर्स और एजुकेटर्स, सारे एक समय पर कनेक्ट करके एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। सो एक एग्जांपल ले सकते हैं, हिस्ट्री का आपका प्रेजेंटेशन बनाना है। सो डेफिनेटली 6 टीचर्स हैं, सो 6 के 6 टीचर्स अपने घर से या अपने सेफ लोकेशन से लॉग इन करके
एक पावर पॉइंट ओपन करके अपने एक्सपर्टीज, अपना टीचिंग टेक्निक, अपना नॉलेज और अपना अपडेटेड जो भी चीज़ें जो उन्हें मिली हैं और उन्हें शेयर करनी है वो उस पीपीटी पे डाल सकते हैं। और इसी दौरान सारे जितने लोग 6 लोग इस पे कनेक्टेड है, सारे देख सकते हैं कि इसमें कौन कहाँ काम कर सकता है। सो बहुत ही उम्दा फीचर है और डेफिनेटली बहुत फ़ायदे का है। प्लस स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि अगर 6 लोगों ने मिलके एक पीपीटी बनाई है तो डेफिनेटली इंग्लिश में जैसे कहते हैं इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, सो डेफिनेटली बहुत फ़ायदे में रहेगा। प्लस आप इस पे पोल्स और सर्वेज भी कंडक्ट कर सकते हैं। सो पोल्स और सर्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ करिकुलम और योर इंस्टीट्यूशन। सो डेफिनेटली पोल्स और सर्वेज में सारे लोग जो आपकी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है डेफिनेटली अपनी राय आगे रख सकते हैं, जिसको कंसिडर करके आप कोई भी चीज़ का बदलाव कर सकते हैं या कुछ चीज़ रोक सकते हैं या कुछ नई चीज़ ऐड कर सकते हैं, आइदर करिकुलम लेवल पे या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। कन्वेंशनल मेथड से अगर आप जाएंगे सो आपको पहले सर्वे फ्लोट करना पड़ेगा, फिर उसे रिट्रीव करना पड़ेगा, उसको इवैल्यूएट करेंगे, फिर आपको रिजल्ट आएगा। वेयर अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, रियल टाइम में है, ये रिस्पॉन्स बहुत कम होगा और इम्प्लीमेंटेशन में आपको टाइम जल्दी मिलेगा। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आप इस प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। और जैसे आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कंसोल है। सो जैसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे आप यूज़ करेंगे, बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग नहीं, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत आसान है यूज़ करने के लिए। और अगर आप ये रेड रेक्टेंगल फॉलो करेंगे तो इसके अंदर आपको 7 आइकॉन्स नजर आएंगे। तो इन 7 आइकॉन्स का यूज़ आप इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। हर एक आइकॉन का अपना इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपनी क्या कह सकते हैं, अपना वे है इस कोलैबोरेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने का। सो डेफिनेटली इन सारे आइकॉन्स को मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। सो सबसे पहले हम देखेंगे, इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपको 2 टाइप से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये आपका मोबाइल इंटरफेस है, बड़ा आसान है। लॉगिन microsoftonline.com पे जाइए, आपका ईमेल आईडी एंटर कीजिए, आपका पासवर्ड डालिए। जैसे ही आप आ जाएंगे, सेकंड जो आपको विंडो नज़र आ रही है वो आपको मोबाइल का इंटरफेस है, जिसमें आपको बाकी सारे सेटिंग्स नज़र आएंगे। और फ़ोन के जो निचला भाग है वहाँ पर आपको नेविगेशन बार दिखाई देगा, जिसके अंदर जो 7 आइकॉन मैंने आपको थोड़ी देर पहले हमारे जो टीम्स कंसोल में दिखाए थे वो आपको इसमें नज़र आएंगे। ये 7 आइकॉन, जैसे मैंने कहा, आपको इस कोलैबोरेशन या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मदद करेंगे। सबसे पहले आता है एक्टिविटी आइकॉन। इस एक्टिविटी आइकॉन में आपको सारी चीज़ें जो आपसे रिलेटेड है और आपकी इंस्टीट्यूशन में और आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शुरू है, आपको इस पे अपडेट आते रहेंगे। प्लस इसकी वजह से आप इसमें आपका काम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, आप इसमें और एफिशिएंट बन सकते हैं। उसके आगे आपको मिलेगा चैट फीचर, जिसमें आप 1-to-1, 1-to-many कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके आगे आप जिस टीम्स से जुड़े हैं वो सब आपको दिखाई देंगी। उसके आगे आपको मिलेगा असाइनमेंट्स टैब, जहाँ पर बच्चों को अगर कोई असाइनमेंट्स फ्लोट की गई है सो डेफिनेटली बच्चे उन्हें देख सकते हैं, उनके ड्यू डेट्स कब है, सारी चीज़ उन लोग एक्सप्लोर करके यूज़ कर सकते हैं। और आगे आपको मिलेगा कैलेंडर ऑप्शन, जहाँ पर आपके जो क्लासेस शेड्यूल किए गए हैं या आपकी इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट्स है, डेफिनेटली आप उसमें देख सकते हैं। और मोर सेक्शन में आपको कॉलिंग फाइल्स और बाकी जो भी ऑप्शंस आपने इसमें इंटीग्रेट किए हैं, ये जैसे मैंने कहा, ये कस्टमाइजेबल भी प्लेटफॉर्म है। डेफिनेटली आप इसमें बहुत सारे चेंजेस भी कर सकते हैं। विद दिस आई विल बी कमिंग टू माय लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। I will just switch my screen. जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये हमारा एक्टिविटी फील्ड है। इसमें जो भी चीज़ें आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर होंगी, आप इस फीड पर देख सकते हैं। इस फीड पर जैसे मैंने कहा, अगर आपको किसी ने मेंशन किया है किसी कमेंट में, या किसी ने आपको कॉल किया है जो आपसे मिस हो गया है,
या बाकी चीज़ें जो भी आप इससे कनेक्ट करना चाहेंगे या यूज़ करना चाहेंगे, तो इसमें सारी चीज़ें दिखाई देंगी। सो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं किससे कब और कैसे बात करनी है और कब बात करना है। सो और डेफिनेटली ये प्रोग्रेसिव है, सो जो भी चीज़ें इसमें अपडेट होती रहेंगी यहाँ पर आपको दिखाई देती रहेंगी। सो मूविंग अहेड, वी हैव आवर चैट फीचर। सो इस चैट फीचर में आपको सारे वन टू मैनी कम्युनिकेशंस यहाँ पर दिखाई देंगे। सो जैसे आप देख सकते हैं, मैं और मेरा कलीग यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप चैट में जैसे आप टेक्स्ट करते हैं वैसे ही आप टेक्स्ट कर सकते हैं। सो सबसे बढ़िया चीज़ इस प्लेटफॉर्म की कि जैसे मैंने आपको दिखाया, आप इस प्लेटफॉर्म को मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, डेस्कटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप मोबाइल से लॉग्ड इन हैं तो आप रिस्पॉन्स जल्दी दे सकते हैं। सो वी रिकमेंड यू टू यूज़ दिस फॉर आवर डेली communication in terms of your teaching learning process. So definitely आपका रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा, आपको ईमेल पे रिलाय रहने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है तो डेफिनेटली कोई भी यूज़र है वो जल्दी आपको रिप्लाई देगा। प्लस आप चैट के साथ में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी दे सकते हैं। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पिन है जहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, या फिर मेरे क्लाउड सॉल्यूशन से या फिर मेरे डिवाइस से। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक टेस्ट डॉक्यूमेंट है जो मैंने शेयर किया था। वैसे ही आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और जैसे हम फाइल्स में जाएंगे वो आपको दिखाएगा कि ये फाइल कब शेयर की गई थी और किसने शेयर की थी। और सबसे बढ़िया चीज़ इस चैट का ये है कि बाय नेचर इट इज़ परसिस्टेंट। सो ये आपको नियर फ्यूचर के रेफरेंस, अगर आप जब भी आपको देखना है आप बस स्क्रॉल कीजिए और जो भी आपने कॉन्वर्सेशन किया है वो आपको यहीं पे दिखाई देगा। प्लस राइट हैंड साइड कॉर्नर में अगर आप देखेंगे तो आपको ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग दोनों का बटन दिया गया है। सो इट्स अ वन टच बटन। सो मुझे अगर किसी से कनेक्ट करना है तो मैं जिस दोनों में से कोई भी एक बटन पे क्लिक करूंगा एंड आई विल बी कनेक्टेड विद दैट पर्सन राइट अवे। प्लस यहाँ पर आपको ऐड पीपल का आइकॉन है। सो इस ऐड पीपल में टेकिंग एन एग्जांपल, मैं और मेरे कलीग बात कर रहे हैं, हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं। सो डेफिनेटली वी वांट अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, या हमें एक राय जाननी है, चाहे वो हमारे सीनियर को हो या मेरे कोवर्कर का हो। सो डेफिनेटली मैं उन्हें इस कन्वर्सेशन में ऐड कर सकता हूँ। जैसे ही मैं उन्हें ऐड करूँगा सो डेफिनेटली आई हैव एन ऑप्शन वेदर मैं उनको हमारा डिस्कशन ओरिजिन से, मतलब स्टार्टिंग से दिखाऊं, या फिर जहां से मैं उन्हें चाहूँ वहां से मैं उनको एक्सेस दे सकता हूं। सो जैसे ही मैं किसी को ऐड कर सकता हूं, दिस बिकम्स अ वन टू वन चैट टू वन टू मैनी चैट। सो ये हमारा चैट फीचर है। सो मूविंग अहेड, हमारे पास कॉलिंग फीचर है। सो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको, so as you can see right now in front of our the screen, we will be able to see two icons. So these icons are your audio and video calling, which means you can call audio and video using this platform. But important note is you cannot call on any mobile or landline using this platform. So as you can see, this is a speed dial section, so it gets automatically populated as in when you talk to people, and most frequent contacts get added to this. Plus you can add them manually as well. You also have a contact option wherein which whoever is enrolled onto this platform and is a part of your institution, you can connect directly. If not, you can find them by search, type the name and do a call. You have a log wherein which you can see whom you have been connecting with, how long the calls were going, and definitely you can send voicemails as well. So moving ahead, so यहाँ पर आपका फाइल स्टोरेज ऑप्शन भी है, विच इज़ आर वन ड्राइव। सो इस वन ड्राइव में आपको आपके जो भी स्टडी मटेरियल या फिर टीचिंग मटेरियल जो भी है आप इस पे स्टोर कर सकते हैं। सो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि दिस वन ड्राइव इज़ अ क्लाउड स्टोरेज सोल्यूशन। सो विच मीन्स ये आपका हार्ड ड्राइव
या डिवाइस का मेमोरी यूज नहीं करता है, जो भी आप इस पे सेव करेंगे डायरेक्टली क्लाउड पे स्टोर होता है। सो आपके मन में सवाल आया होगा कि कितना स्टोरेज होगा। सो यू गेट 1 टेराबाइट, दैट इज 1 TB ऑफ स्टोरेज पर पर्सन पर यूजर, दैट इज अ मैसिव अमाउंट ऑफ स्पेस इन टर्म्स ऑफ एन इंडिविजुअल यूजर, जहाँ पर आप आपका सारा स्टडी मटेरियल, सारा टीचिंग मटेरियल सेव कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बढ़िया चीज़ ये है, यहाँ पर जो भी आप अपलोड कर सकते हैं, आपको टीम्स के बाहर भी आप वन ड्राइव लॉग इन कर सकते हैं। सो आपका कोई और डिवाइस होगा, बस आपको स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, ब्राउजर और क्रेडेंशियल चाहिए आपको इस वन ड्राइव से भी कनेक्ट करने के लिए। सो एक एग्जांपल ले सकते हैं हम अगर एक असाइनमेंट शेड्यूल कर रहे हैं, सो आपने उसको फॉर्मेट कर लिया, आपने उसमें क्वेश्चंस ऐड कर लिए, एग्जांपल 10 क्वेश्चन ऐड कर लिया और आपने असाइनमेंट सेव कर लिया, ऑटो सेव कर लिया। सो यू हैव एन ऑप्शन कॉल ऑटो सेव। जो भी आप चेंजेस करेंगे परसिस्टेंटली वो अपडेट होते रहते हैं ऑन द क्लाउड। प्लस जैसे ही आप समझो आपने पीसी बंद कर दिया, आप अपने काम पे चले गए और अब आपको याद आ गया कि नहीं मुझे उसमें और 5 क्वेश्चन ऐड करने को, आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप आपका फ़ोन निकाल के वन ड्राइव खोल के वहाँ पर आप उसको एडिट करके वहीं से शेयर कर सकते हैं। सो दिस लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑफर्ड बाय दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। सो दिस इज आवर फाइल स्टोरेज ऑप्शन। सो अब हम आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट आइकॉन, जो है हमारा टीम्स आइकॉन। सो इस टीम्स आइकॉन के ऊपर आपका मेजॉरिटी टाइम स्पेंड होगा इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन, इन टर्म्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ टीम्स ऑलरेडी फॉर्म्ड है। सो टीम क्या होता है? बाय डेफिनेशन टीम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आपने संगठित किया है और उनको आपने एक नाम दे दिया है। दिस इज द मीनिंग ऑफ टीम। सो टेकिंग एन एग्जांपल, विल टेक hi_team_1। सो यहाँ पर आपको यहाँ पर जनरल चैनल दिखाई देगा। सो चैनल इज वेयर ऑल द कोलैबोरेशन हैपेंस। सो बाय डेफिनेशन जैसे मैंने कहा, टीम एक संगठित ग्रुप यानी कुछ लोग हैं, और जनरल है जहाँ पर आपकी बातचीत होगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर पोस्ट है। सो जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये हमारा वॉल है, प्रोग्रेसिव वॉल है। सो यहाँ पर जो भी चीज़ है टीचिंग रिलेटेड, सो अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स है इस हाई टीम में। सो डेफिनेटली जो भी यहाँ 60 बच्चे हैं, अगर आपको उनको कोई अनाउंसमेंट करना है या उनके साथ कोई फाइल शेयर करनी है, उन्हें कुछ शेड्यूल बताना है, या फिर आपको कोई राइटअप मिला है जो उनके फायदे का है, सो आप डायरेक्टली यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। सो जैसे चैट में है वैसे यहाँ पे भी आपको एक पिन मिलेगा जहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं यूजिंग योर वन ड्राइव, अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर एज इन फ्रॉम योर हार्डवेयर। और यहाँ पर बाकी भी चीज़ें हैं जैसे जिफीज है, स्माइलीज है, स्टिकर्स है। बट जब से इम्पोर्टेंट आइकॉन है हमारा मीट नाउ ऑप्शन। सो अगर आपको क्लास कंडक्ट करनी है, सो डेफिनेटली वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट ये आइकॉन आपका इम्प्रॉम्प्टू क्लास लेना है, कोई इंस्ट्रक्शन बताना है, या फिर इन केस ऑफ हडल अप, जैसे हमें सिर्फ कुछ एक्शन करने से पहले हम कुछ लोगों को संगठित करके उनको कुछ शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम उसका यूज कर सकते हैं। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे एक क्लास शुरू हो जाएगी, और जितने लोग हैं 60 लोग इस क्लास का, तो डेफिनेटली वो सब सारे एक साथ आ जाएंगे और एक साथ हम उनके साथ बात कर सकते हैं। ये हमारा मीट नाउ ऑप्शन है। सो मूविंग अहेड, इसमें एक फाइल स्टोरेज ऑप्शन भी है। सो ये फाइल स्टोरेज ऑप्शन जो मैंने फाइल स्टोरेज ऑप्शन बताया था, इन दोनों में बड़ा फर्क है। सो जो मैंने पहले बताया था, टेक्निकली स्पीकिंग वो वन ड्राइव यूज कर सकता है, वन ड्राइव यूज करता है। सो विच इज योर क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन, बट इट्स एन इंडिविजुअल क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन। वेयर एज जब आप यहाँ पर अपलोड करते हैं, यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूशनल स्टोरेज यूज होगा, विच इज योर शेयर पॉइंट। सो जो चीज़ आप यहाँ अपलोड करेंगे, जो बच्चे इस टीम का हिस्सा है वो सारे इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइल्स में स्टोर करेंगे तो कोई इसको एक्सेस नहीं करेगा सिवाय आपके। और ये यहाँ पर भी आपको एक लॉग मिलेगा, अगर किसी ने कुछ मटेरियल अपलोड किया है, वो कब अपलोड हुआ है, कब मॉडिफाई हुआ है। प्लस आपको, जैसे मैंने मेरे सेकेंड स्लाइड में बताया था, वन नोटबुक जिसके अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर है, और असाइनमेंट्स है, ग्रेड्स है। सो ये सारी चीज़ें जब आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा इसके पीछे बहुत सोच विचार करके इसे इंटीग्रेट किया गया है। सो मूविंग अहेड, वी हैव आवर असाइनमेंट्स टैब।
सो इस असाइनमेंट्स टैब में जो भी स्टूडेंट जो भी क्लासेस का भाग है और उसे जो भी असाइनमेंट्स दिए गए हैं वो उसे दिखाई देंगे। सो वो यहाँ पर जाकर चेक कर सकता है कौन सी असाइनमेंट उसने अटेम्प्ट की है, कौन सी असाइनमेंट उसे अटेम्प्ट करनी बाकी है, कब इन असाइनमेंट्स का ड्यू डेट है, कब उसे किस तारीख पे या किस घड़ी पे उससे पहले उसे उसको सबमिट करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो उसे फॉलो करना है ड्यूरिंग द अटेम्प्ट ऑफ दिस असाइनमेंट। ये सारी चीज़ें वो यहाँ आकर देख सकता है। और डेफिनेटली ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर क्लासेस लेना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो जैसे इस प्लेटफॉर्म पर आप क्लासेस लेंगे तो बच्चों को जुड़ने के लिए एक लिंक जनरेट होती है, तो वो लिंक आपको जनरेट करनी है इस कैलेंडर सेक्शन में से। सो ये लिंक कैसे जनरेट की जाती है, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन है जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपको शेड्यूल मीटिंग नज़र आएगा। सो कैलेंडर जो आप सामने देख रहे हैं, ये कैलेंडर सिर्फ एक कैलेंडर नहीं है बट एक सिंक कैलेंडर है जो आपके आउटलुक के साथ भी जुड़ता है। सो इसकी क्या ज़रूरत है? सो डेफिनेटली टीचर अपने ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन में बहुत सारी चीज़ें करते हैं इन टर्म्स ऑफ रोल्स। सो भले वो टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, सोशल एक्टिविटीज़ हो, सो सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, कुछ चीज़ आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से इन दोनों कैलेंडर्स को सिंक किया गया है। सो कोई आपका ऑलरेडी बाहर फंक्शन है, आपका कोई सभा है, आपको कहीं पे किसी उच्च ऑफिसर को मिलना है, सो डेफिनेटली आपका शेड्यूल दिखाएगा आपको कैलेंडर में। बट डेफिनेटली जब आपका कोई क्लास शेड्यूल है तो आपको ये दोनों चीज़ें मैनेज करनी है। सो ये कैलेंडर आपको उसमें मदद करेगा। सो मूविंग अहेड, हम एक क्लास शेड्यूल कैसे करनी है इस प्रक्रिया को देखेंगे। सो जैसे ही आपका न्यू मीटिंग टैब आएगा तो डेफिनेटली आप सोचेंगे ये क्लास है बट यहाँ पे मीटिंग लिखा है। सो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स प्लेटफॉर्म प्राइमा फेसिया डेवलप किया गया था आपके कमर्शियल पर्पस के लिए, बट its use in education industry is revolutionary and is adopted and used worldwide. So definitely इस प्लेटफॉर्म का यूज़ एजुकेशन में बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। सो उसकी वजह से आपको कुछ चीज़ें सम रेमिनेंस पर्टेनिंग टू कमर्शियल साइड दिखाई देंगे। सो न्यू मीटिंग्स है तो आपके लिए न्यू क्लास है। सो यहाँ पर टाइटल में आप मेंशन कर सकते हैं, चाहे वो आपका टॉपिक का नाम हो, चाहे सब्जेक्ट का नाम हो, या फिर आपके कोई भी चीज़ जो आपको बच्चों से डिस्कस करनी है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अटेंडीज को ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर अटेंडीज में भी आपको दो ऑप्शंस आते हैं, या फिर आप यहाँ पे जो एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट है, जो होने ही चाहिए क्लास में, उनका नाम ऐड कर सकते हैं, या जो कोई ऑप्शनल है उनका भी ऐड कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पर कब क्लास कंडक्ट करनी है, ये क्लास कितनी देर चलेगी, अगर आपका सब्जेक्ट जो है हो सकता है कि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो या उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, सो आप ये क्लास रिपीटेटिव शेड्यूल भी कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ ऐसी है कि आप इसको डेली, वीकली, मंथली या कस्टमाइज सेट करेंगे एक बार और वो अपने आप शेड्यूल होती जाएगी। सो ये भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। और जैसे आप मेरा कर्सर फॉलो करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन है क्लास के बारे में कोई इंस्ट्रक्शंस देना है या कुछ चीज़ें आपको स्टूडेंट्स को बतानी है बिफोर दे कम टू द क्लास। सो डेफिनेटली आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे बच्चों को कुछ करिकुलम में से है, कुछ लेसन के बारे में पढ़कर आना है, सो डेफिनेटली आप वो भी चेक कर सकते हैं, उसमें मेंशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हैं। सो अगला सवाल आपके मन में आया होगा कि मेरे क्लास में तो 60 बच्चे, 80 बच्चे, तो सबका ईमेल आईडी में हर बार इसमें कैसे डालेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ने ये ऑलरेडी सोच विचार करके यहाँ पर एक ऐड चैनल का ऑप्शन दिया है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम hi_team_1 आपको यहाँ नज़र आएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आपको जनरल चैनल दिखाई देगा, और जैसे ही हम जनरल चैनल पे क्लिक करेंगे, जो बच्चे, सो अज्यूम किया था हमने कि 60 बच्चे हैं, तो वो इन 60 बच्चों को इस शेड्यूलिंग एक्टिविटी में अपने आप ऐड हो जाएंगे। और जैसे ही हम इसको सेंड पर क्लिक करेंगे, एक इनविटेशन लिंक इन 60 बच्चों को पहुंच जाएगी, और बच्चों को सिर्फ इस पे क्लिक करना है और वो इस क्लास का हिस्सा बन जाएंगे।
सो ये है हमारा क्लास शेड्यूलिंग ऑप्शन। सो इस तरीके से आप क्लास शेड्यूल कर सकते हैं। हम इसको अभी डिस्कार्ड करेंगे। जैसे ही बच्चों को आप क्लास में ऐड करेंगे, बच्चों को लिंक जाएगा और टीम्स में भी एक अपडेट आ जाएगा कि जिस वजह से उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ शेड्यूल किया गया है। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर। ऐसे एक पोस्ट आ जाएगा आपके जनरल में कि एक मीटिंग है और आपको इस पर क्लिक करना है और आप ज्वाइन करके उस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। इस तरीके से आप क्लासेस भी कंडक्ट कर सकते हैं, आपका डेटा भी मैनेज कर सकते हैं, आप यहाँ चैटिंग भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, आप इस पर सारे आपके जो एस्पेक्ट्स हैं सारे हमने कवर किए हैं। With this, I come to the end of my part of the presentation. With us we have Mr. Charudatta Kulkarni, जो हमारे वेटरन है, इंडस्ट्री वेटरन, जिन्हें over 20 years of experience है in terms of teaching और Microsoft प्लेटफॉर्म पे वो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। I will be handing over to Mr. Charudatta Kulkarni. Thank you. धन्यवाद हर्षल। मैं चारुदत्त कुलकर्णी आप सब लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ। आचार्य के आचार्य, प्राचार्य तथा अध्यापक, प्राध्यापक, प्रधान आचार्य, प्रधान प्राध्यापक, इस आभासी मंच के ऊपर उपस्थित मेरे प्रिय मित्र और यहाँ व्यवस्थापक समीर कुलकर्णी जी, GITPL के संचालक सुकेतु शाह जी, देव ITPL के सम्मानीय सदस्य तथा ये प्रशिक्षण जिन्होंने यहाँ आयोजित करके 3000 से ज्यादा शिक्षकों को सम्मिलित किया है, तो गुजरात गवर्नमेंट के सब अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, OSD सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं। और जहां मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म सीखा है, वो MIT आर्ट डिजाइन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के सम्माननीय मंगेश कराट सर का भी मैं यहाँ आभार व्यक्त करके इस बड़े सम्मेलन में, प्रशिक्षण वर्ग में जो माइक्रोसॉफ्ट टीम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो पुनश्च एक बार आपका स्वागत है। हर्षल ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ आपको इंट्रोडक्शन दिया ये प्लेटफॉर्म का। GITPL यहाँ स्टूडेंट का डेटा, छात्रों का डेटा लेके, शिक्षकों का डेटा लेके और जो शिक्षक जो विषय पढ़ा रहे हैं उनका डेटा लेके यहाँ आप लोगों को ऑफिस 365 प्लेटफॉर्म में जो माइक्रोसॉफ्ट टीम ये ऐप है, ये ऐप यूज करने के लिए पूरा एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। तो जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 ये जो ऐप है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, स्ट्रीम है। ये सारे ऐप जो है इनकी एक विशेषता है जो मैं आपको बताने वाला हूं, और उसके बाद में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है ओपन करेंगे और वहां जो भी सब्जेक्ट कोर्सेस के तहत हम लोगों ने टीम बनाई है उसके बारे में मैं आपको, उसके फीचर्स के बारे में मैं बताऊंगा।
तो यहाँ मैंने मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर की हुई है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर BCA CC 101 कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ये सब्जेक्ट की एक टीम बनाई हुई है। BCA का ही दूसरा सब्जेक्ट जो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, उसके लिए एक टीम बनाई हुई है। 18 MBA 402 ये कोड जो है हम लोग यूज करते हैं जब भी कोई सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट के लिए हम कोड देते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का ये दूसरे नंबर का सब्जेक्ट है या सेकंड सेमेस्टर का पहले नंबर का सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हम कोडिंग करते हैं। यहाँ जो IPR जो सब्जेक्ट हम MBA को पढ़ाना चाहते हैं उसका कोड क्या हुआ है 18 MBA 402। और बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ एक टीम बनाई है गुजरात कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एडमिन स्टाफ की। ये टीम जो है, ये टीम इसलिए बनाई है कि जो भी AICT रिलेटेड काम होगा, UGC रिलेटेड काम होगा या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड काम होगा, जैसे कि सर्कुलर हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं, कोई गवर्नमेंट की स्कीम आई नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन की या MHRD से कोई स्कीम आई, तो हम लोगों को वो स्कीम की जानकारी पूरे स्टाफ को, फैकल्टीज को देनी पड़ती है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 प्लेटफॉर्म, शेयर पॉइंट हो या माइक्रोसॉफ्ट टीम हो या यामर हो, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अभी आपको ऑफिस 365 का प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूं। माइक्रोसॉफ्ट टीम में जो टीम और चैनल का जो कंसेप्ट है, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं और फिर बाद में मैं आपको ऑफिस 365 के बारे में बताऊंगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ गुजरात कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की एडमिन स्टाफ की टीम बनाई है। अब ये स्टाफ टाइप ऑफ टीम है। जब भी कोई कोलैबोरेशन हमें करना पड़ता है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड कुछ टास्क कंप्लीट करना पड़ता है, तब हम ये स्टाफ टीम बनाते हैं। तो यहाँ जो भी स्टाफ मेंबर है, या आपने देखा होगा कि AICT एक चैनल बनाया है, DT एक चैनल बनाया है, MHRD एक चैनल बनाया हुआ है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के लिए एक चैनल बनाया हुआ है। तो ये जो चैनल्स हैं, ये चैनल हम एक्टिविटी के तहत बनाते हैं। जैसा कि मान लो कि मैंने एक टीम्स के ऊपर क्लिक किया, BCA के टीम के ऊपर गया, तो यहाँ BCA के टीम के ऊपर जाने के बाद यहाँ एक सब्जेक्ट लिखा है BCA CC कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो ये सब्जेक्ट टाइटल, ये जो थ्योरी है उसका प्रैक्टिकल भी अगर इसी के साथ ही कंबाइन किया हुआ है और सेपरेट हेड नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसके प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स के लिए लेना है हमें। 50 स्टूडेंट रहेंगे तो 50 के हम 10-10 के ग्रुप बनाएंगे, 5 ग्रुप बनाएंगे, सेमिनार के लिए ग्रुप बनाएंगे या प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप बनाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल में तो 50 के 50 स्टूडेंट ने वो प्रैक्टिकल करना चाहिए। अगर हमारे प्रैक्टिकल 10 प्रैक्टिकल उसमें है, तो 10 प्रैक्टिकल का हम यहाँ पर जो भी एम, एपरेटस, ऑब्जेक्टिव या कंक्लूजन, प्रोसीजर, व्हाटएवर is there, that we will write separately for the experiment or the practical, and we list out all the practicals here, practical 01 to practical 10, and now
whatever we are planning with respect to that practical becomes a activity and that activity is related with this subject. तो ये जो एक्टिविटी है इसको हम चैनल कहते हैं और ये सब्जेक्ट जो है हमारी टीम है। तो ये रिलेशन रहता है टीम और चैनल में। आपने यहाँ देखा होगा कि एक लॉक है और एक अनलॉक है, यहाँ लॉक नहीं है। तो जब भी हम 10 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाते हैं तो वो होती है प्राइवेट ग्रुप। तो यानी कि चैनल भी हुआ तो प्राइवेट चैनल हुआ। लेकिन ये जो चैनल है इसका नाम है स्टैंडर्ड चैनल। तो ये स्टैंडर्ड चैनल में हमारे सब छात्र 50 छात्र अगर क्लास में है तो उसको हम संबोधित कर सकते हैं। उनको हम जो भी नोट्स हो, हमारा जो भी सर्कुलर है, नोटिस है, वो सर्कुलेट कर सकते हैं। यहाँ ये जो 5 ग्रुप है, अगर ये 5 ग्रुप को हम कोई मिनी प्रोजेक्ट देते हैं या कोई सेमिनार का टॉपिक देते हैं, जैसे कि ये कंप्यूटर फंडामेंटल से हमें जानकारी चाहिए छात्रों से कि क्या उनको क्लाउड का नॉलेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मालूम है फर्स्ट ईयर में ही, जो अभी करंट टेक्नोलॉजीज है, मशीन लर्निंग है, तो क्या वो यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वही लेक्चर में 1 घंटे में एक 5-6 टीम बनाकर वो 5-6 टीम को टीचर मोटिवेट करेगा, टीचर गाइड करेगा, तो इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट सेशंस। तो ये फैसिलिटी यहाँ पर दी हुई है माइक्रोसॉफ्ट ने। ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। जैसा कि मान लो आपने ये 5 ग्रुप किए और एक ग्रुप के ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ पोस्ट और फाइल्स आपको टैब देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ ये जो पूरी स्क्रीन है वो 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हुई है। ये जो पार्ट है वो पार्ट है एप्स का। एप्स दिखाई दे रहा है आपको, एक्टिविटी हो, चैट हो, टीम्स हो, असाइनमेंट हो। आपने टीम बनाई नहीं है और आपको असाइनमेंट देना है। आपने टीम नहीं बनाई है, आपको चैट करना है किसी कलीग के साथ या किसी स्टूडेंट के साथ, तो आप ये बाहर के जो एप्स है यहाँ मौजूद, तो वो एप्स यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और ये जो सेक्शन है यहाँ टीम्स, जो सभी टीम्स है वो लिस्ट आउट की जाती है। और यहाँ ये टीम में जो चैनल को हम लोग क्लिक करेंगे वो चैनल के हिसाब से यहाँ सब टीम टैब्स, पोस्ट, फाइल्स, क्लास नोटबुक, असाइनमेंट, दीज आर कॉल्ड एज टैब्स। तो ये टैब्स यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये जैसा हमने चैनल चेंज किया, प्रैक्टिकल 01 पे आए तो प्रैक्टिकल को तो नोट्स निकालनी पड़ेंगे हमें, तो ये नोट्स का टैब ऐड हुआ। बाद में अगर प्रोजेक्ट का चैनल है तो यहाँ आपको 2 ही टैब मिलेंगी, पोस्ट और फाइल्स। अगर सेमिनार का टैब है तो अगेन पोस्ट एंड फाइल्स आर देयर। तो ये जो प्रोजेक्ट ग्रुप है, यहाँ अगर ये 10 स्टूडेंट्स के साथ हम लोग बात करना चाहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर और ब्रेकआउट सेशन में, तो हमें क्लिक करना है ये मीट आउट बटन के ऊपर। जैसे कि मीट आउट बटन के ऊपर हम लोगों ने क्लिक किया तो ये जो प्राध्यापक महोदय है वो ये 10 छात्रों के साथ खुद बात कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, मेंटोरिंग कर सकते हैं। जो 5-10 मिनट के बाद दूसरे ग्रुप में जा सकते हैं, दूसरे ग्रुप में और दोबारा वो मीट नाउ बटन के ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे। मीट नाउ बटन के बाद क्लिक करने के बाद वो और 10 स्टूडेंट्स के साथ, छात्रों के साथ बात करेंगे और फिर दोबारा वो सब छात्रों के साथ, सब ग्रुप के साथ बात करने के बाद अपने ओरिजिनल जनरल चैनल में आके सबके साथ दोबारा मीन्स पूरा क्लास के साथ दोबारा बात कर सकते हैं और जो भी ग्रुप्स है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ ऑफिस 365 के प्लेटफॉर्म पे ऊपर शिफ्ट हो रहा हूँ।
अभी आप यहाँ पर ऑफिस 365 का प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। यहाँ बहुत सारे ऐप, स्टार्क न्यू से लेके आउटलुक, वन ड्राइव, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, शेयर पॉइंट। अगर यहाँ ऑल ऐप्स के ऊपर क्लिक किया तो आपको बहुत सारे ऐप देखने के लिए मिलेंगे। स्ट्रीम ये जो ऐप है वो यूट्यूब के जैसा ऐप है। यहाँ आप आपके सब्जेक्ट का जब भी आप लाइव में लेंगे तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। हर्षल ने आपको बताया कि कैसे रिकॉर्ड किया जाए। जो माइक्रोफोन के पास जो 3 डॉट्स है उसमें आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके पूरा रिकॉर्डिंग सेशन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बाद में वो सेशन वंस इट इज क्लोज द मैसेज विल बी देयर इन द पोस्ट और द चैट that you have been recorded the complete lecture and the lecture is available under the stream। तो जैसे हम लोग यह स्ट्रीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ स्ट्रीम में एक लिस्ट आएंगी और वो लिस्ट में सब वीडियो लिस्ट किए होंगे, चैनल में रखे होंगे, और वो आप बार में जो भी स्टूडेंट एब्सेंट है उसको आप शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रीम का ऐप आप जब भी कोई मीटिंग आपको रिकॉर्ड की हुई है और जो मेंबर नहीं है उनको दिखानी है तो स्ट्रीम के जरिए आप दिखा सकते हैं। ये स्वी जो ऐप है ये बहुत ही बढ़िया ऐप है। इसकी विशेषता है कि स्टोरी टेलिंग, so nowadays स्टोरी टेलिंग इज इम्पोर्टेंट, गैमिफिकेशन ऑफ आवर टीचिंग इज इम्पोर्टेंट। तो ये जो स्वे ऐप है वो स्टोरी टेलिंग के लिए, इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स के लिए, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए या पर्सनल स्टोरीज के लिए यूज किया जा सकता है। शेयर पॉइंट ये जो ऐप है, ये ऐप में आप डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कर सकते हैं। जो भी चैट है टीम के अंदर का, जो पोस्ट है, जो भी हम लोग असाइनमेंट अपलोड कर रहे हैं वो सब असाइनमेंट यहाँ शेयर पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे सेव हो जाती है, और ये शेयर पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आप अन्य मित्रों के साथ, कलीग के साथ या छात्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये ऐप एक बहुत बढ़िया है। बाद में एक व्हाइट बोर्ड ऐप है। ये व्हाइट बोर्ड ऐप की विशेषता, यहाँ 2 टाइप्स के व्हाइट बोर्ड माइक्रोसॉफ्ट ने अभी लॉन्च किए हैं। एक जो व्हाइट बोर्ड है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऐप स्टोर के ऊपर है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यही आप क्रेडेंशियल्स यूज करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जो ये व्हाइट बोर्ड है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 प्लेटफॉर्म के ऊपर ही दिया है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन आई विल डू एट लेटर स्टेज। एंड यामर ऐप के बारे में मैं बोलूंगा। यहाँ यामर ऐप जो है, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, वैसे ही हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इनसाइड आवर ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन यूज एज ए सोशल नेटवर्किंग दैट इज यूजफुल फॉर टीचिंग आवर सब्जेक्ट। जैसे कि कोवर्कर के साथ या क्लासमेट के साथ हमें कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में हमें अगर डिस्कशन करना है, जैसे कि फोरम में हम डिस्कस करते हैं, तो ये फैसिलिटी यामर में यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ने उपलब्ध की है। हम वो ये भी यूज कर सकते हैं। बाद में अभी मैं दोबारा यहाँ माइक्रोसॉफ्ट टीम में आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि टीम, अलग अलग टीम बनाई हुई है। तो यहाँ मैं टीम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ टीम्स का ऐप है, वो टीम्स के ऐप के ऊपर क्लिक करने के बाद वही जो डैशबोर्ड मैंने आपको दिखाया वो ओपन होगा। उसमें हम लोगों ने BCA का सब्जेक्ट, बार में एक PLC की टीम, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी, 4 टाइप की टीम होती है। एक तो टीम होती है वो क्लास टाइप टीम होती है। दूसरी जो टीम होती है वो प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी, जैसे कि आज हमें क्रिएटिविटी या इनोवेशन, इन्वेंशन, ये बज़वर्ड है, तो अकॉर्डिंगली एवरी टीचर लाइक टू अपग्रेड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो ये जो लर्निंग की एबिलिटी है उसको बढ़ावा देने के लिए और प्रोफेशनल स्किल्स हमें इम्प्रूव करने के लिए
हम लोग ये प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी जो है वो करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ PLC टाइप टीम दी हुई है। बाद में जो तीसरी टीम है, तीसरी टीम है वो स्टाफ की टीम है। जैसा मैंने आपको अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर यहाँ डैशबोर्ड में एडमिन ऑफिस की टीम दिखाई थी। एडमिन ऑफिस का जो स्टाफ है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट का काम करता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, तो उसके हिसाब से वो स्टाफ टाइप ऑफ टीम हम लोगों ने क्रिएट की थी। और चौथी जो टीम है यहाँ वो टीम है ऑदर्स कैटेगरी की। यहाँ आप देख रहे हैं क्लास टीम, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी, स्टाफ टीम, ऑदर्स कैटेगरी। जो ये ऑदर वाली टीम है वो स्टूडेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। यही खाली एक टीम है कि जो स्टूडेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये टीम की विशेषता ये है कि आजकल हमारे इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशन में सैटेलाइट के क्लब होते हैं, रोबोकॉन के क्लब होते हैं, बार में मैकेट्रॉनिक्स रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज रहेंगी, मैकेनिकल रिलेटेड रहेंगी, तो उनके कुछ क्लब होते हैं, स्टडी ग्रुप्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि बहुत सारे छात्र ड्रामा में पार्ट लेते हैं, तो इन छात्रों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये जो टीम है अदर कैटेगरी, ये टीम ये लोग बना सकते हैं। यहाँ ये जो स्टाफ, प्रोफेशनल लर्निंग और क्लास टीम है, ये खाली स्टाफ ही बना सकता है। तो ये चारों टीम के बारे में मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको चैनल के अंदर जो भी टैब्स है वो बताने वाला हूं। तो जैसे मैं यहां शिफ्ट करूंगा, आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो जब तक ये स्क्रीन सामने आती नहीं है तब तक मैं आपको जो प्रश्न यहाँ पर उपस्थित किए हैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। जैसा कि इस जो टीम के बारे में, जो मीटिंग जो कंडक्ट करते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट टीम में, वो माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर जैसे कि इनवाइट आपने कैलेंडर के ऊपर दिया तो मैक्सिमम 250 मेंबर्स कैन ज्वाइन दैट मीटिंग। देन सेकंड इज, आपके अगर 250 के ऊपर मेंबर्स है जो यहाँ
सम्मिलित होना चाहते हैं ये प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप माइक्रोसॉफ्ट का लाइव इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसकी कैपेसिटी 10,000 तक है, 10,000 तक लोग उसको ज्वाइन हो सकते हैं। So just I am entering my credentials for logging into Microsoft Teams. ये edu डोमेन है। आप देख रहे हैं कि मैं क्रेडेंशियल्स यहाँ डाल रहा हूँ, charudat.kulkarni@edu.onmicrosoft.com। देन मैं यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और मेरा पासवर्ड यहाँ मेंशन करूंगा। अभी ये teams.microsoft.com, तो मैं जो अभी आपको दिखा रहा था वो गुजरात गवर्नमेंट का जो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है gug.gov.edu.in, उसके ऊपर जो टीम्स थी वो दिखा रहा था। अभी मैं डेमो के लिए मैं जा रहा हूँ जो gitpl.onmicrosoft.com डेमो टेनेंट है उसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो मैंने पहले आपको दिखाया था, तो वही डैशबोर्ड यहाँ आएगा। तो बीसीए की टीम जो पहले बार मैंने दिखाई थी वही टीम है। तो हर्षल, कैन यू गिव मी विजुअल कंफर्मेशन? Okay, so now I am clicking upon this BCA team and I am going to explain you the other features of Microsoft Teams. Okay, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो मैंने आपको Office 365 के पहले जो टीम्स और चैनल एक्सप्लेन किए थे वो सब चैनल्स यहाँ हैं। यहाँ पोस्ट है, जो पोस्ट आप देख रहे हैं कि जैसे कि असाइनमेंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, तो शॉर्ट आंसर असाइनमेंट, तो सब स्टूडेंट्स को ये मालूम हो गया कि सर टीचर ने ये अपलोड की है और हमारी ये जो डेट है, टारगेट डेट है वो जून 24 है। तो ये असाइनमेंट हमें जून 24 के पहले कंप्लीट करनी है। बाद में यहाँ फाइल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद जो फाइल्स हम अपलोड करना चाहते हैं, अभी ये कंप्यूटर फंडामेंटल जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, तो हम लेक्चर प्लानिंग करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ आवर कोर्स। तो लेक्चर प्लानिंग के हिसाब से हम अगर 40 लेक्चर का एक सेमेस्टर में अगर एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो लेक्चर 1 के लिए, लेक्चर 2 के लिए हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या नोट्स या वेब कोर्स या एनपीटीएल का कोर्स फॉलो करते हैं या मूक का, कोर्सेरा, ईडीएक्स, उडासिटी का फॉलो करते हैं। तो जो भी वीडियो है, जो भी हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वो पहले से ही हम यहाँ फाइल जो ये टैब है वहां अगर अपलोड करेंगे और वो फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ अपलोड करेंगे, तो दैट इज अवेलेबल टू स्टूडेंट आल्सो। यहाँ दो चीजें हैं, एक आप देख रहे हो क्लास मटेरियल का फोल्डर है और बाकी जो देख रहे हैं वो जो फाइल्स मैंने यहाँ अपलोड किए हैं, या आप फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ आपने देखा तो फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ अपलोड कर सकते हैं, जैसे आप वन ड्राइव में करते हैं या गूगल ड्राइव में करते हो, तो वैसे ही आपको यहाँ फाइल्स या फोल्डर अपलोड करने की मुभा माइक्रोसॉफ्ट ने दी हुई है। तो ये जो फाइल्स आप अपलोड कर रहे हैं या फोल्डर्स आप अपलोड कर रहे हैं ये क्लास मटेरियल्स फोल्डर के अलावा, तो ये जो है ये स्टूडेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो भी चीज आप क्लास मटेरियल में अपलोड करेंगे वो स्टूडेंट्स एडिट नहीं कर पाएंगे। वो टीचर ओनली कैन एडिट द कंटेंट्स इनसाइड द क्लास मटेरियल। Student can download this material
but they cannot edit this material, and that's why this class material folder is added here. बाद में आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जब भी टीम का डेवलपमेंट किया तब यही एक सोच थी कि जो वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, जो भी एप्स माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किए हैं या माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर थर्ड पार्टी के ऐप इंटीग्रेट किए हुए हैं, वो ऐप यहाँ उन्होंने उपलब्ध करके दिए हुए हैं। तो हमें ये इस्तेमाल करने हैं और कैसे इस्तेमाल करने हैं वो मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि अभी हम लोगों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या वीडियो यहाँ पर अपलोड किया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने यूजिंग टैग्स इन माइक्रोसॉफ्ट टीम ये MP4 फाइल अपलोड की हुई है, एक्सेल फाइल अपलोड की हुई है, बाद में मैंने PDF फाइल अपलोड की है, वर्ड फाइल अपलोड की है। अगर मैं चाहता हूं कि नई फाइल यहाँ ही या प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मैं क्रिएट करूं तो मैं यहाँ न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। एक तो फोल्डर में बना सकता हूं, नहीं तो वर्ड डॉक्यूमेंट है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वन नोट है, फॉर्म्स है, ये मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूं कि ये आप क्रिएट कर सकते हैं वर्ड फाइल और सिंक हो, कॉपी लिंक हो। कॉपी लिंक ऑप्शन दिया है कि मान लो कि ये फाइल 50 MB की है, 60 MB की है, 100 MB की है या 150 MB की है, तो ये आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लिंक के जरिए स्टूडेंट्स के साथ वो शेयर कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स वो लिंक के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकता है या यहाँ आके एडमिन में आके ये पोर्टल के ऊपर साइन इन करके वो डाउनलोड कर सकता है। तो ये फाइल अपलोड के बारे में अभी हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रन करके देखना है या वीडियो शेयर करना है। तो किस तरह से हम लोग वीडियो शेयर कर सकते हैं, उसके लिए एक सेटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर शेयर करना है तो वो सेटिंग मैं आपको अभी दिखाने जाने वाला हूं। तो व्हाट आई डिड, आई अपलोडेड द फाइल that I have taken the image, those options that I want to show you. Once I click upon the upward arrow in the meeting bar, जैसे कि मैंने मीटिंग बार के ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहां आप देख रहे हैं मीटिंग बार ये तो यहाँ ये कॉर्नर में राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर देयर आर ऑप्शंस। तो यहाँ एक आप देख रहे हैं कि एक स्क्रीन दिख रही है यहाँ पर और क्रॉस किया हुआ है। द मीनिंग ऑफ दिस दैट आई शेयर्ड द स्क्रीन विथ ऑल ऑफ यू एंड दैट्स व्हाई दिस क्रॉस इज देयर। बट प्रायर टू शेयरिंग वन ऑप्शन इज देयर दैट आई वुड लाइक टू शो यू। तो ये फाइल मैंने अपलोड की हुई है।
I am opening the Word file. Now I will show you that option. ये अपवर्ड एरो जो है मीटिंग कंट्रोल बार में जो माइक्रोफोन और कैमरा उसके बगल में ही है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तो ये जो एरो है, मैंने अपवर्ड एरो क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो गया और यहाँ देख रहे हैं आप बहुत सारे ऑप्शंस है। डेस्कटॉप शेयर कर सकते हैं आप, विंडो शेयर कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको वीडियो शेयर करना है तो आपको यहाँ इंक्लूड सिस्टम ऑडियो, यहाँ एक चेक बॉक्स है, वो चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। ये चेक बॉक्स आप क्लिक करने के बाद ही वीडियो शेयर हो सकता है। तो यहाँ मैं अभी ये प्रोसेस पूरी फॉलो करूंगा और आपके साथ यहाँ वीडियो शेयर करूंगा। आप वीडियो यहाँ देख भी सकते हैं जो इमेज कंटेंट है, और ऑडियो कंटेंट आप सुन भी सकते हैं। तो मैं यहाँ वीडियो रन करके आपको दिखा रहा हूँ। Hi, I'm Jane. Are you and your students constantly sifting through notes or script? तो ये वीडियो जो है इंटरनेट बैंडविड्थ कम होने की वजह से यहाँ बफरिंग हो रहा है, लेकिन आप आवाज तो पक्का आपको सुनाई दी होंगी आवाज। तो हर्षल, कैन यू गिव मी कंफर्मेशन? You can brainstorm. ओके, तो इंटरनेट की बैंडविड्थ कम है यहाँ, इसलिए आपको बफरिंग महसूस हो रहा होगा। जब भी आप इंटरनेट की बैंडविड्थ एक 528 KB तक 528 KB तक रख सकते हैं, तब ये वीडियो अच्छा चलेगा। तो मैं क्लोज कर रहा हूँ वीडियो। अभी मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको शेयर करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करना है तो यहाँ पोस्ट, फाइल्स, क्लास नोटबुक, असाइनमेंट्स, ग्रेड्स, पावर पॉइंट, तो यहाँ पावर पॉइंट टैब ऐड हुई है। वो कैसे ऐड हुई है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ जब भी मैं प्लस ये जो साइन आप देख रहे हैं यहाँ पर आखिरी में, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये क्लिक करने के बाद ऐड टैब का एक ऑप्शन होता है। ये बेसिकली बहुत सारे ऐप जो दिए हुए हैं यहाँ पर, वो ऐप यूज करने के लिए मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, या कोई वीडियो आपको दिखाना है तो स्ट्रीम ऐप हो या वीडियो हो, जो ड्राइंग के लिए काफ़ी यूज होता है, जैसा कि ब्लॉक डायग्राम निकालने हैं, यूएमएल के डायग्राम निकालने हैं, नेटवर्क के डायग्राम निकालने हैं, तो ये वीडियो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐप्स यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड किए हैं, और थर्ड पार्टी के भी ऐप है, जैसा कि कहूत ऐप जो है गेमिफिकेशन के लिए यूज होता है, बाद में मेंटी है, बहुत सारे ऐप आप टीचिंग लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं, कंटेंट डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको पावर पॉइंट अगर शेयर करना है स्टूडेंट के साथ, तो आप यहाँ पावर पॉइंट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये क्लिक होने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि जो भी पावर पॉइंट अपलोड किए हम लोगों ने फाइल टैब के ऊपर, वो पावर पॉइंट हम यहाँ देख पाएंगे, देख सकते हैं।
और उनमें से एक पावर पॉइंट जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं, सेव करते हैं, तो यहाँ वो पावर पॉइंट की ये टैब बनेगी। तो ये टैब के ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो जो भी पावर पॉइंट हम लोगों ने अपलोड किया है वो पावर पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, और पावर पॉइंट स्टार्ट होने के बाद मीन्स जैसा हम स्लाइड शो करते हैं वैसा ही स्लाइड शो हमें यहाँ स्लाइड शो बटन के ऊपर क्लिक करके पावर पॉइंट चलाएंगे। तो पावर पॉइंट जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो नॉर्मली हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस देते हैं, कुछ पॉइंट डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके लिए हमें अनोटेशन चाहिए। तो अनोटेशन की फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध है। यहाँ एक पेन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, पेन के ऊपर क्लिक करने के बाद एक कलर चॉइस कर सकते हो, और यू कैन अनोट लाइक दिस, यू कैन ड्रॉ द ellipse we can say, or encircle this important point and we can explain to the student। तो ये फैसिलिटी जो है, ये फैसिलिटी अनोटेशन की फैसिलिटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते समय यहाँ उपलब्ध है। पावर पॉइंट हम लोगों ने शेयर किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल शेयर की, वीडियो शेयर किया। अभी अगर हमें ये माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर ही YouTube का वीडियो अगर चलाना चाहते हैं हम, तो वो भी हम चला सकते हैं। मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर मेरा इंटरनेट का कैपेसिटी अभी थोड़ा बढ़ गया होगा और अदर सम प्रोग्राम्स आई क्लोज जस्ट नाउ, तो आई विल वेरीफाई whether I can show you the YouTube video or not. So just I am clicking upon YouTube. I would like to search here the Microsoft team. I will find out. So I am searching this Microsoft Teams. तो जैसे ही मान लो ये वीडियो आया यहाँ पर, तो ये वीडियो हमें हमारे सब्जेक्ट के तहत जो भी वीडियो अवेलेबल है YouTube के ऊपर, या हम लोगों ने प्रीवियसली देखा है और उसकी लिंक हमने स्टोर करके रखी है वन नोट के ऊपर, तो वहां से हम या ब्राउजर में भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो वहां से उठा के हम सीधा यहाँ YouTube के यहाँ ये जो टाइटल है वहाँ वो लिंक डाल सकते हैं, और वो लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद, सेव करने के बाद, यहाँ ये जो टैब विंडो है, ये टैब विंडो में और एक टैब ऐड होगा, और वहां से हम लोग वीडियो रन कर सकते हैं। तो यहाँ अभी आपने देखा होगा कि YouTube का वीडियो ऐड हुआ है। मैंने पहले से ही वो ऑडियो चेक बॉक्स जो है वो सिलेक्ट करके रखा हूँ, इसलिए आप वीडियो देख भी पाएंगे और सुन भी पाएंगे। Hi everyone, my name is Kevin. Today we are going to talk about Microsoft Teams, and we're going to cover 4 different things. The first one is, what is Microsoft Teams? Then I'm going to show you how you can get Microsoft Teams. Then we're going to look at how do you use Microsoft Teams. And lastly, I'm going to show some advanced tips and tricks in Microsoft Teams. Whether you're a brand new user or if you're a veteran user, you'll learn some new things that'll make your usage of Teams even more efficient. And as full disclosure, before we jump into this, I work at Microsoft as a full-time employee. My HR department requires me to say that anytime I talk about Microsoft products. Okay, well, let's get started. So first off, what is Microsoft Teams? Well, Teams is a collaboration app, and it has all your chats and conversations. It has all your meetings, and it has all. तो इस तरीके से हम वीडियो शेयर कर सकते हैं। People in. So, you know, another person I work with, Deborah. Deborah Berger is our administrative assistant, and maybe I want her part of the general channel. So I'll go ahead and click on her, and then I could add her to the channel. And it looks like she's actually on the team already, but I could go ahead and add many different people to the team. So I'm going to go ahead. ये तो 20 मिनट का वैसे वीडियो है, ये तो हम पूरा नहीं देख सकेंगे यहाँ, क्योंकि समय की पाबंदी है, इसलिए मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ पूरा वीडियो। लेकिन आप अभी वीडियो में जो इमेज है और ऑडियो कंटेंट है वो दोनों भी महसूस किए होंगे। तो वो जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था, वो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, या डायरेक्टली चैनल में जाके बार में टैब्स में जाके आप YouTube का वीडियो ऐड कर सकते हैं। अभी इसी चैनल में, जनरल चैनल में, असाइनमेंट
आप कैसे फ्लोट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं स्टूडेंट छात्रों को, और वो असाइनमेंट इवेलुएट कैसे कर सकते हैं, उसको ग्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, ये मैं बताने वाला हूं। तो मैं यहाँ असाइनमेंट टैब के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। तो जैसे ही असाइनमेंट टैब यहाँ खुल जाएंगी तो मुझे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट असाइनमेंट। वो क्रिएट असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं असाइनमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। क्रिएट, तो यहाँ दो टाइप के आपको बटन मिल रहे हैं, असाइनमेंट और क्विज। तो मैं क्विज भी कर सकता हूँ, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, आप सब लोगों को मालूम होगा कि गूगल फॉर्म के जैसा ही माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स गूगल फॉर्म में है वही कैरेक्टरिस्टिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर वाले, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। रेटिंग के क्वेश्चन, रैंकिंग के क्वेश्चंस, लीकर्ट स्केल के जैसे क्वेश्चन। ये बाद में अगर हमें वीडियो अपलोड करना है क्वेश्चन में, या मैथमेटिकल इक्वेशन अपलोड करना है, या कोई इमेज अपलोड करना है, तो ऑल द फैसिलिटीज आर गिवन टू क्रिएट द क्विज। सो क्लिक अपॉन द क्रिएट एंड देन क्लिक अपॉन द क्विज। देन यहाँ पर आपको एक प्लस न्यू फॉर्म का बटन मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ प्लस न्यू फॉर्म के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पता चल रहा है कि ये प्रैक्टिस मैथ क्विज, ये सारे क्विज यहाँ मैंने पहले डेमो में जो क्रिएट किए थे वो सब यहाँ लिस्ट आउट हुए हैं। तो जैसे कि आप न्यू फॉर्म पे ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसका टाइटल हमें देना पड़ेगा। पहले हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें क्विज बनानी है या न्यू फॉर्म करना, या क्विज बनानी है या सर्वे खाली या पोल खाली कंडक्ट करना है। तो जैसे कि मान लो अभी ये फॉर्म ओपन हुआ तो यहाँ हम टाइटल दे सकते हैं, यहाँ ऐड न्यू करके चॉइस, टेक्स्ट, रेटिंग, डेट, या आप देख रहे हैं कि यहाँ रैंकिंग का क्वेश्चन हो या फाइल अपलोड का हो। यहाँ मैंने चॉइस के ऊपर क्लिक किया तो आप मिनिमम दो तो चॉइस रहनी चाहिए, चॉइस बेस्ड है तो बाद में आप चॉइस ऐड कर सकते हैं। और यहाँ आप जब भी आप 5 या 6 क्वेश्चंस यहाँ डालेंगे तो आप जब स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करेगा तो रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं। वो रिस्पॉन्स का आप माई एनालिटिक्स से लेके पावर BI तक जो भी सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ने पेड और फ्री वर्जन में उपलब्ध किए हैं वो यूज करके आप एनालिसिस कर सकते हो, या एक्सेल में एक्सपोर्ट करके एक्सेल में भी एनालिसिस कर सकते हो। ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म जो है इसके साथ हमने क्वेश्चनरी बनाई या क्विज बनाई तो प्रीव्यू हम करेंगे कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर। बाद में हम लोग अगर मान लो कि आपको ये क्विज आधे घंटे के लिए करनी है, 1 घंटे के लिए करनी है, या हर एक चैप्टर के बाद आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स को शेयर करके उसके ऊपर अगर आपको उनका नॉलेज टेस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। आप यहाँ 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, बाद में वो सेटिंग में जाके आप देख रहे हैं यहाँ स्टार्ट डेट, एंड डेट, शफल क्वेश्चंस, जो स्टैंडर्ड हमारे क्विज के लिए मेथोडोलॉजी रहती है तो ये मेथोडोलॉजी वी कैन अडॉप्ट हियर एंड वी कैन क्रिएट द एंटायर क्विज। तो मैं आपको एक क्विज दिखाऊंगा यहाँ पर जो पहले से क्रिएट की है। तो यहाँ आप देख रहे हैं MCQ असाइनमेंट चैप्टर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल और ऑनलाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो IPR सर्टिफिकेट कोर्स के तहत जो फर्स्ट लेक्चर है IP एंड इनोवेशन, उसके बारे में एक क्विज बनाई है। तो यू कैन गो थ्रू दिस क्विज। तो यहाँ ये जो असाइनमेंट, एडिट असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो प्रीवियसली मैंने क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। अभी ये क्विज है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जो भी क्विज बनाई है ये फॉर्म का आइकॉन है तो मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो जो भी क्वेश्चंस मैंने क्रिएट किए थे, जो भी सवाल मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो आप समझ पाएंगे। तो विच ऑफ दिस इज अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, 2 पॉइंट्स यहाँ है। तो BMW and Hogwarts and PlayStation and all. So these are mentioned. Then what protect the intellectual property created by artists? Copyright हो, geographical indicators हो। तो मान लो कि ये स्टूडेंट ने यहाँ पर उसके जवाब देना चाहता है तो क्लिक किया तो कॉपीराइट हो, यहाँ
आर्टिस्ट के लिए व्हाट प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय डिजाइनर. सो रजिस्टर्ड डिजाइन, तो वो अगर रजिस्टर करेगा तो ही IPR कहलाएंगी. सो व्हाट प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय इन्वेंटर, सो पेटेंट है. या what does a trademark protect? So trademark protect the logos, brands and names. यहाँ हम लोग अगर हमें वो रिस्पॉन्स चाहिए तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, और अगर हमने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया तो तुरंत ही हमें इसका रिजल्ट मिल सकता है. ये मैंने प्रीवियसली सबमिट किए है, इसलिए यहाँ पर मैसेज दिखा रहा है कि दिस फॉर्म अलाउज ओनली वन रिस्पॉन्स पर पर्सन. तो जो भी रिस्पॉन्स मैंने यहाँ दिया हुआ है, तो एज ए टीचर I can see that response. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं ये पूरी क्विज जो है वो पूरे क्लास को या ग्रुप को, जैसे कि मान लो कि 10 स्टूडेंट्स का कोई सब्जेक्ट वीक है, टॉपिक वीक है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग एडिशनल कुछ टास्क देंगे. तो वो टास्क भी हम लोग, यानी कि ये असाइनमेंट, ये क्विज असाइनमेंट वी कैन असाइन टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो और टू द एंटायर क्लास. तो अगर ये जो डेट है, ड्यू डेट है 12 जून और 7:30 बजे का टाइम यहाँ लिखा हुआ है, तो आई कैन एडिट दिस. I see that the 60 students are there in my 50 students are there in my class. So out of that, only 1 or 2 students submitted this, and because of COVID crisis, they were not able to submit the assignment prior to the 12th of June. So I would like to extend this date. So I can click upon this, and then I can select the 24th of June, and I click upon done. Now you can see here, once I update this thing, so now this intimation will go to the student, and student will come to know that teacher has changed the date, and now the date is now 24th of June, and we can see here immediately the notification is there. Now in general, we can say the post, we can go there and we can see that the message is passed on to the student, and all the students come to know that yes, now teacher has changed and we need to submit the assignment. So ये जो विंडो है आप देख रहे हैं अभी, तो ये विंडो बहुत काम की है. यहाँ मैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ आपको दिखा रहा हूँ. शॉर्ट आंसर असाइनमेंट यहाँ की हुई है. यहाँ मैं एडिट असाइनमेंट के ऊपर गया, तो मैंने टाइटल दिया हुआ है शॉर्ट आंसर असाइनमेंट चैप्टर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल. जो भी क्वेश्चंस है डायरेक्टली यहाँ मैंने लिखे थे पहले ही. ऐड रिसोर्सेस, मैं यहाँ अगर पावर पॉइंट मुझे ऐड करना है, वीडियो ऐड करना है, तो मैं ऐड कर सकता हूँ. जो गुणांकन है, मूल्यांकन है, वो यहाँ कर सकता हूँ. 10 मार्क्स है तो हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क रहेंगे. ये शॉर्ट आंसर टेस्ट है, इसलिए. बाद में मैं रूब्रिक ऐड कर सकता हूँ. ये रूब्रिक आप सब लोगों को मालूम ही होगा, लेकिन फिर मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि रूब्रिक बेसिकली इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग इक्वल राइट्स फॉर द सॉल्यूशन. सो जो भी छात्रों ने सॉल्यूशन लिखा है, आंसर जवाब लिखा है, वो जो आंसर है उसको हम सपोज 4 मार्क्स रहेंगे तो 4 में से 4 देंगे, या 4 में 3 देंगे, या 2 देंगे, या 0 देंगे. तो इसका क्राइटेरिया क्या है वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है. तो ये क्वेश्चन के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे. बाद में 1 2 3 4 ये एक्सेलेंट, गुड, फेयर, पुअर, यहाँ क्राइटेरिया हम लिखेंगे. और वो लिखने के बाद जब भी ये पूरा कंप्लीट करेंगे, इसको हम रूब्रिक कहलाते हैं. और ये रूब्रिक की वजह से जो भी इवैल्यूएशन होगा वो जस्टिफाइबल होगा. तो यहाँ ये रूब्रिक क्रिएट करने के बाद, वैसे ही मैंने जब आपको बोला कि क्रिएट में ये बटन आता है कि वेदर टू असाइन दिस असाइनमेंट टू द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट और द एंटायर क्लास. तो यहाँ ये सब मैं करने के बाद क्लिक करूँगा. जैसे ही स्टूडेंट को पता चलेगा कि ये असाइनमेंट अपलोड हुआ है, तो यहाँ वो स्टूडेंट्स के असाइनमेंट के बारे में टीचर के लॉगिन से पूरा स्टेटस आप देख सकते हो. तो यहाँ मेरे क्लास में 11 स्टूडेंट है, तो ये 11 स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैं देख पा रहा हूँ. तो यहाँ मैंने ये जो असाइनमेंट स्टूडेंट ने दी है, यहाँ भेजी है, सबमिट की है, वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ. अभी नॉट टर्न इन मीन्स स्टूडेंट्स नॉट सबमिटेड द वर्क. ओके, तो यहाँ स्टूडेंट व्यू भी है. तो स्टूडेंट्स को कैसे दिखती है असाइनमेंट, तो और कहाँ से वो अपलोड कर सकता है, इसके लिए यहाँ पर ये स्टूडेंट व्यू का ऑप्शन दिया है. तो नॉट टर्न इन मीन्स स्टूडेंट्स हैव नॉट सबमिटेड,
देन बाद में ये व्यूड मीन्स स्टूडेंट सबमिटेड, टीचर व्यूड, और अगर टीचर ग्रेड किया है ये असाइनमेंट को तो आप ग्रेडेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट 11A01 ये छात्र ने ये असाइनमेंट सबमिट किया है, टीचर ने ये इवेल्युएट किया है और उसको मूल्य दिया हुआ है 10 आउट ऑफ यहाँ 10 मार्क्स। तो ये आपको जानकारी ये स्क्रीन से मिलेगी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो और दोबारा उसने आंसर क्या जवाब क्या दिया है, ओके, तो यहाँ ये एक सवाल जो है या सवाल हमने पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म फर्मवेयर, तो यहाँ टीचर ये हाईलाइट कर सकते हैं। तो हाईलाइट करने के लिए आपको एडिट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। एडिट डॉक्यूमेंट जो है वो ब्राउजर में ओपन करना पड़ेगा और फिर बाद में जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होता है तो जो टैब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑफलाइन देखते हैं वैसा ही टैब यहाँ आया हुआ है। आप कोई भी चीज जो है ड्रॉ करके या हाईलाइट करके या कोई रेड पेन यूज करके आप यहाँ कमेंट आउट कर सकते हैं। और स्पेशली इफ यू सी हियर देयर इज अ कमेंट आउट बटन, तो वी कैन क्लिक अपॉन दिस, we can write the comment about this particular question and directly send it to student। और एक बढ़िया